हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स भी डिस्कस किए, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? विच आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स विच आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और मेटलॉइड जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज मिक्सचर्स। हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि जो मैटर है वो प्योर हो सकता है, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स की फॉर्म में हो सकता है, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो चलिए पढ़ते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। बेसिकली मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ two or more elements or compounds not chemically combined together। हमने ये तो देखा था कि प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होंगे और जो इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स होंगे उनमें एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट लाइन में तो यही लिखा है, सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, राइट। सो मिक्सचर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जिनको हमने केमिकली कंबाइन नहीं किया है। तो मिक्सचर्स क्या है? बेसिकली वो सब्सटेंसेस जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनको हमने केमिकली कंबाइन नहीं किया है, जिनको हमने किसी केमिकल प्रोसेस की मदद से कंबाइन नहीं किया है। अब बेसिकली मिक्सचर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आपने एयर देखी है, जब हम एयर के कंपोनेंट्स लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं एंड ऑल दीज गैसेस आर नॉट कंबाइंड केमिकली, सो दैट्स व्हाई एयर इज अ मिक्सचर। या फिर जो हमने फर्स्ट क्लास में एग्जांपल लिया था सॉइल का, सॉइल में क्ले होती है, ड्राइड लीव्स होती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर, इनको हमने मिक्स किया लेकिन दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली। सो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, ऑल दीज आर मिक्सचर्स। सो एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, गन पाउडर एक्सेट्रा, सम ऑफ दीज आर द मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? बेसिकली मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हमने केमिकली कंबाइन नहीं किया है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कंबाइंड केमिकली, राइट। सो मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स या फिर प्योर सब्सटेंसेस नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, गन पाउडर एक्सेट्रा। सो अभी हमने पढ़ा मिक्सचर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमने केमिकली कंबाइन नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, मतलब कि जितने भी सॉल्यूशंस प्रिपेयर होते हैं दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। लाइक सॉल्यूशन कैसे? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, लाइम वाटर एक्सेट्रा, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बेसिकली हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। तो जिन जिन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिला के मिक्सचर बनता है उन सभी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं?
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। सपोजिंगली अगर मैंने कहा कि एयर इज अ मिक्सचर, राइट, इसमें मेरे पास है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सपोजिंगली एयर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मेरे पास 4 गैसेज हैं, दैट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चारों इसके कंपोनेंट्स हैं या जो चारों मिलकर, ये चारों सब्सटेंसेस जब मिलकर एयर को बना रही हैं, सो ऑल दीज 4 विल बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, दैट इज एयर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर और कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो मिक्सचर, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स एंड जो जिन सब्सटेंसेस को लेकर हम एक मिक्सचर बनाते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर या फिर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने पढ़ा था जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्लासिफिकेशन बताई थी मैटर की। मैटर 2 तरीके से होता है, प्योर, इम्प्योर। प्योर में 2 तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर दैट इज मिक्सचर्स में मैंने बताया था मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures। ये मैंने बताया था कि जो मिक्सचर्स हैं, there are 2 types, homogeneous and heterogeneous। Now we are going to study about both kind of mixtures। अभी मैंने बताया कि मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो चलिए पढ़ते हैं पहले होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा सा। बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर्स होते क्या हैं, सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज सब्सटेंसेस homogeneous mixtures are those in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another। मतलब कि homogeneous mixture में जो substances होते हैं वो सब आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और इसी वजह से उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। सपोजिंगली मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें मैंने सॉल्ट मिलाया लाइक 1 टीस्पून, राइट। तो मैंने जब उसे मिला दिया, कैन यू आइडेंटिफाई कि जो सॉल्ट है वो आपको दिख रहा है या नहीं, यू कैन नॉट सी। सो दैट्स वाई दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि जब दोनों या जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और उस मिक्सिंग के बाद आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनमें कौन कौन से आपने सब्सटेंसेस डाले थे या फिर सारे सब्सटेंसेस आप नहीं देख सकते, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब सपोजिंगली मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर लिया, उसमें मैंने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व सॉल्ट को करने के बाद क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सॉल्ट के ग्रैन्यूल्स हैं या ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं? नहीं कर सकते आइडेंटिफाई। दैट्स वाई इट शुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब कि आप दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वाटर कहाँ है और सॉल्ट कहाँ है। सो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनके सब्सटेंसेस जो हैं वो अपने आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, दैट इज दे गेट कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब कि उन सबको आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब वो मिक्स हो गए हैं फ्रॉम वन अनदर। नाउ द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो सब्सटेंसेस हैं दे गेट मिक्स्ड टुगेदर, दे गेट कम्प्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। मतलब कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं
या फिर कितनी क्वांटिटी में, या फिर कहाँ प्रेजेंट है उस मिक्सचर में, राइट। अब ये 2 और फीचर्स दे रखे हैं या प्रॉपर्टीज दे रखी हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सब जब मिक्स होते हैं तो दे गेट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। मतलब कि अगर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट को जब मैंने डिज़ोल्व किया तो उस टाइम पे जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स थे वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 1 टीस्पून टेस्ट करोगे तो उसमें सारा सॉल्ट आएगा और जो लास्ट टीस्पून होगी उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज दैट सॉल्ट गेट्स यूनिफॉर्मली डिजॉल्व्ड और यूनिफॉर्मली मिक्सड इन द वाटर। सो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनके जो सब्सटेंसेस होते हैं व्हेन दे गेट कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर, मतलब कि उनके जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पे ही सारा मिक्स होगा, दूसरी जगह पे वो सेपरेटेड रहेगा, राइट। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, मतलब कि जितना भी मिक्सचर होगा उस पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से ही सारे सब्सटेंसेस मिक्स्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्पोनेंट्स। मतलब कि जो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में कोई भी सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री नहीं होती। अगर सपोजिंगली आप वाटर लो और उसमें ऑयल ऐड करोगे तो यू कैन सी कि जो ऑयल है वो फ्लोट करेगा, तो आप दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हो, आपने उसको मिक्स कर दिया, तो क्या आप सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कोई विजिबल सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती, मतलब कि आप उनको किसी भी तरीके से विजिबल, मतलब आप नहीं देख सकते कि वो कैसे सेपरेटेड हैं। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉम्पोनेंट्स हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ separation. Now the next point given about homogeneous mixture is that all the homogeneous mixtures are called solutions, right? All the homogeneous mixtures are called solutions, and then we are given with some examples of homogeneous mixture, that is sugar solution, salt solution, sea water, water and alcohol mixture, lemonade, vinegar, petrol, etc. तो ये था होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर के सब्सटेंसेस दे गेट कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। उनका होमोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है एंड देयर कंपोनेंट्स डू नॉट हैव एनी विजिबल सेपरेशन बाउंड्री। All mixtures, homogeneous mixtures are called solutions. So this was about homogeneous mixtures. Now we will study about heterogeneous mixtures. Now the next topic is heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures जो है they are opposite of homogeneous mixtures. होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस थे वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते थे, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस हैं दे रिमेन सेपरेट और दे आरंट मिक्स्ड टुगेदर कम्प्लीटली। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशन देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं दे रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस as small particles, droplets और bubbles। मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं दे रिमेन सेपरेट, यानी कि वो यूनिफॉर्मली या अच्छे से मिक्स नहीं होते, आप उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर एज स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स।
मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से जो एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में थ्रू आउट स्प्रेड होता है, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक चॉक लेना, उसका पाउडर बनाना एंड देन ऐड दैट चॉक पाउडर टू वाटर एंड मिक्स इट। जब आप उसे मिक्स करोगे देन यू कैन सी कि जो वो चॉक पाउडर के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे वो पूरे वाटर में अच्छे से स्प्रेड हो गए, लेकिन फिर भी आप चॉक पाउडर और जो वाटर है उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आप उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे देन द चॉक विल सेटल एट द बॉटम और द चॉक पाउडर विल सेटल एट द बॉटम, राइट। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएंगे चॉक एंड वाटर। मतलब कि चॉक एंड वाटर जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होते बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई देम, और उसमें जो चॉक है वो वाटर में थ्रू आउट स्प्रेड तो हो जाती है, बट इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनके सब्सटेंसेस सेपरेटेड ही रहते हैं एंड जिनमें एक सब्सटेंस जो है स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में थ्रू आउट स्प्रेड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स। अब हमने होमोजीनियस मिक्सचर में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। सपोजिंगली अभी तो हमने चॉक मिक्स कर दी, आप उसको थोड़ी देर छोड़ोगे दैट चॉक पाउडर विल सेटल एट द बॉटम, तो जो बॉटम में है उसमें तो जो कॉम्पोजिशन है चॉक और वाटर का उसमें चॉक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। सपोजिंगली ये बीकर था, इसमें ये वाटर था और इसमें मैंने चॉक पाउडर ऐड किया। जब मैंने इसको मिक्स किया तब थोड़ी देर के लिए तो ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया, मतलब कि पूरे में चॉक पाउडर जो है वो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई। लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो देन यू विल ऑब्जर्व कि ये जो वाटर है इसमें एकदम बॉटम पे सारी जो चॉक है वो सेटल हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो बॉटम में वाटर है उसमें तो चॉक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ऊपर बहुत कम है, तो उस टाइम पे दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चॉक एंड वाटर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मास पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स में पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव नो विजिबल सेपरेशन बाउंड्री, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो तो सेपरेटेड ही रहते हैं। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि दे रिमेन सेपरेटेड। सो इसी की वजह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे हैव विजिबल सेपरेशन बाउंड्री। तो ये थे मेन 3 डिफरेंसेस भी, और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी हमने पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी सम मोर पॉइंट्स अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेसिकली किस तरीके के हो सकते हैं? व्हेन अ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। जैसे कि हमने चॉक पाउडर एंड जो वाटर था उसको मिक्स किया, चॉक पाउडर प्लस वाटर, राइट। तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। एंड लिक्विड प्लस लिक्विड, जैसे कि मैंने वाटर और पेट्रोल को मिक्स किया, वाटर एंड पेट्रोल, राइट। वाटर एंड पेट्रोल को मिक्स किया तो वो मिक्स नहीं होंगे, दे विल रिमेन सेपरेटेड। सो लिक्विड प्लस लिक्विड कैन ऑल्सो बी एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर या फिर लिक्विड एंड लिक्विड का। अब बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स, राइट। हमने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी आइदर सस्पेंशन और कोलॉइड्स।
ये दोनों टर्म्स हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी आइदर सस्पेंशन और कोलॉइड्स. अब हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स. चॉक प्लस वाटर, वाटर प्लस पेट्रोल, या फिर सॉल्ट एंड सैंड को मिक्स कर दिया, या सैंड एंड शुगर को मिक्स कर दिया. तो ऐसे जो चीज़ें जिनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, दे ऑल कम अंडर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं. आज हमने पढ़ा मिक्सचर्स क्या होते हैं एंड हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं. डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़. थैंक यू.